हाय, मेरा नाम आकिल अहमद है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक फिक्स्ड फाइल को SQL सर्वर में कैसे इंपोर्ट करेंगे SSIS की हेल्प से। ओके, तो चलिए हम देखते हैं हमें किस फाइल को इंपोर्ट करना है। तो डी फाइल्स लोकेशन में मेरे पास एक फ़ाइल है जिसका नाम है address.txt और इस फाइल को मैं टेक्स्ट पैड एडिटर में ओपन कर रहा हूँ। तो ये हमारी एक फिक्स्ड फाइल है। फिक्स्ड फाइल में क्या होता है कि हर एक कॉलम को एक फिक्स्ड और स्पेसिफिक लेंथ दे दी जाती है। जैसे जो हमारा ये पहला कॉलम है, ये आईडी कॉलम है और इसकी टोटल लेंथ है 11। ओके, 1 to 11। दूसरा हमारा जो है वो फर्स्ट नेम कॉलम है और जिसकी टोटल लेंथ है 15। ओके, तीसरा हमारा लास्ट नेम कॉलम है जिसकी टोटल लेंथ है 15। उसके बाद में हमारा ये एड्रेस कॉलम है और इसकी टोटल लेंथ है 40। उसके बाद हमारा ये सिटी कॉलम है जिसकी लेंथ है 25 और ये हमारा स्टेट एब्रिविएशन है जिसकी लेंथ है 2 और उसके बाद ये हमारा जिप कोड है जिसकी लेंथ है 5। तो यहाँ पे हमारे पास जो है इस पार्टिकुलर फाइल में हमारे पास जो है कॉलम के नाम नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि जब फिक्स्ड फाइल आती है किसी क्लाइंट की तरफ से तो वो लोग जो हैं वो फाइल का लेआउट भी देते हैं, लाइक हेडर इन्फॉर्मेशन भी देते हैं जिसमें लिखा हुआ होता है कि कौन कौन से कॉलम है फाइल में और कहाँ से कहाँ तक कितनी लेंथ में कौन सा फील्ड है। ओके, लाइक वो लिखेंगे कि 1 to 11 इज द आईडी कॉलम। उसके बाद में फर्स्ट नेम कॉलम है, फिर लास्ट नेम है, फिर एड्रेस है, तो वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आती है। बट कभी कभी होता है कि वो इन्फॉर्मेशन अगर मिसिंग है तो अगर आप देख सकते हो, जैसे आप इस पार्टिकुलर केस तो में तो फिगर आउट करना बहुत इजी है कि हमारे पास आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अदरवाइज अगर कोई क्लाइंट आपको फाइल भेज रहा है तो ऑफ कोर्स उनको पता ही होगा कि उस फाइल में उसका लेआउट क्या है और कौन सी फील्ड की कितनी लेंथ है, तो वो इन्फॉर्मेशन हमको नॉर्मली मिल जाती है। तो हम पता कैसे करें कि ये फाइल एक फिक्स्ड फाइल है या डेलिमिटेड फाइल है। तो आपने जो एक मेरी एक वीडियो देखी है, लाइक हाउ टू इम्पोर्ट ए CSV फाइल, तो उसमें क्या है कि जो हमारी फाइल होती है वो कॉमा सेपरेटेड होती है या फिर पाइप सेपरेटेड होती है। तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे ही एक पार्टिकुलर वैल्यू खत्म होती है तो तुरंत यहाँ पे या तो कॉमा होगा या पाइप होगा या फिर टैब होगा। तो उससे पता चल जाएगा कि ये डेलिमिटेड फाइल है। अब जैसे यहाँ पर ये है, जैसे अगर मैं फर्स्ट नेम की बात करूँ तो फर्स्ट नेम को टोटल 15 डिजिट इन्होंने दे दिए हैं। अब फर्स्ट नेम है या तो फर्स्ट नेम पूरा घेर लेगा ये 15 डिजिट को। ओके, बट अगर कोई स्पेस बच रही है, जैसे इस केस में बहुत सारी स्पेस बच रही है, लाइक 11 कैरेक्टर बच रहे हैं, तो वहां पे हम जो है स्पेसेस अपेंड कर देंगे। बट इसको 15 डिजिट जो है फर्स्ट नेम को पूरा देंगे। ओके, तो इससे क्या होता है कि अगर हमारे फाइल के अंदर अगर कोई बैड डेटा भी है, कोई स्पेशल करेक्टर आ गया, कॉमा आ गया, डबल कोट्स आ गए या कोई और भी करेक्टर आ गया, तो भी हमारा जो प्रोसेस है वो फेल नहीं होगा, क्योंकि हमें स्पेशल करेक्टर से कोई मतलब ही नहीं है, हमें कोई कॉमा से या डबल कोट से किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ इतना करना है कि कॉलम की लेंथ के हिसाब से हमको डेटा रीड करना है और इसको इंपोर्ट कर देना है। मैंने देखा है कि जब अगर हमारी CSV फाइल बहुत बड़ी होती है तो कभी कभी होता है कि उसमें ना कुछ दिक्कत हो जाती है। दिक्कत हो जाती है इन द सेंस कि कोई एक्स्ट्रा कॉमा आ गया, कभी कोई डबल कोट आ गया। अब अगर वो CSV फाइल है और उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कॉमा है तो वहाँ पे डेटा को रीड करने में इशू हो जाएगा ऑफ कोर्स। या अगर वो टेक्स्ट क्वालिफायर में डबल कोट्स से फाइल के अंदर और किसी नाम में या एड्रेस में कहीं डबल कोट आ गया या फिर किसी और फील्ड में डबल कोट्स आ गया, तो फिर वो फाइल रीड जो है वो फेल हो जाएगा या वो इनवैलिड डेटा रीड कर लेगा। तो ये सब दिक्कतें आती हैं। तो जब फाइल का साइज बहुत बड़ा हो, लाइक 100 GB की फाइल है या 200 या 300 GB की फाइल है, बहुत बड़ी फाइल है, अगर आपके हाथ में है कि आपको किस तरह की फाइल एक्सपोर्ट करनी है तो हमेशा उसको ना फिक्स विथ में एक्सपोर्ट करो। उसमें कभी कोई दिक्कत नहीं होगी आपके क्लाइंट को फाइल को इंपोर्ट करने में। जब मुझे कोई टास्क दिया जाता है, मुझसे कहा जाता है कि हमारे पास ये डेटा है, लाइक हमारे पास 100 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं या फिर मे बी लाइक 50 मिलियन, और हमें इस डेटा को एक क्लाइंट को भेजना है और इस फाइल को एक्सपोर्ट करना है, तो आप कौन से फॉर्मेट में इसको एक्सपोर्ट करना पसंद करोगे। तो मैं नॉर्मली फिक्स विथ सेलेक्ट करता हूँ, क्योंकि फिक्स विथ में अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ तो क्लाइंट को उसको इंपोर्ट करना आसान होता है और फेलियर के मिनिमल चांसेस होते हैं। क्योंकि अगर कोई हमारे डेटा में कोई स्पेशल करेक्टर हुआ या कॉमा हुआ या डबल कोट्स भी होगा तो भी वो इंपोर्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं होता उसमें। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया इस फाइल के बारे में कि एक फिक्स्ड फाइल है। अब इसको देखते हैं कि इसको हम SQL सर्वर में SSIS की हेल्प से कैसे इंपोर्ट करें। ठीक है,
तो अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, या एक काम करते हैं, अभी कैंसिल करता हूँ, अभी इसको फिलहाल बंद नहीं करते क्योंकि अभी मुझको जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी इस फाइल की। ओके, तो मैं विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेता हूँ, ये एक मेरा विजुअल स्टूडियो है और यहाँ पर मैं कोड लिखूंगा फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। चूंकि हम एक फाइल को इंपोर्ट करने वाले हैं तो हमको जो है डेटा फ्लो टास्क की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं डेटा फ्लो टास्क को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ कंट्रोल फ्लो विंडो में। अब मैं डेटा फ्लो टास्क पर डबल क्लिक करता हूँ। चूंकि ये एक फिक्स विथ फाइल है, एक फ्लैट फाइल है, तो इसको रीड करने के लिए हम फ्लैट फाइल सोर्स यूज़ करेंगे। मैं फ्लैट फाइल सोर्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपने डेटा फ्लो टास्क के अंदर। अब इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं, न्यू पर क्लिक करेंगे, एक फ्लैट फाइल कनेक्शन मैनेजर बनाएंगे ताकि वो फ्लैट फाइल को रीड कर सकें। कनेक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। और हम ब्राउज करते हैं फाइल कहाँ पर है हमारी, तो ये हमारी फाइल है address.txt। इसको मैं ओपन करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो है SSIS ने इसका फॉर्मेट डेलिमिटेड ले लिया, जबकि ये डेलिमिटेड फाइल नहीं है। ओके, ये एक फिक्स विथ फाइल है, तो हमको एक्सप्लिसिटली सेलेक्ट करना होगा फिक्स विथ यहाँ। ठीक है, एक और ऑप्शन इसने सेलेक्ट कर लिया है कॉलम नेम्स इन द फर्स्ट डेटा, जो कि बिल्कुल गलत है। वो हमारे फर्स्ट रो में कॉलम नेम नहीं है, तो इसको हम अनचेक कर देंगे। ठीक है, अब हम आएंगे कॉलम्स पर और फिर हम आएंगे एडवांस्ड पर एक्चुअली। तो अगर आप यहाँ प्रीव्यू देखोगे तो प्रीव्यू में फिलहाल ये कुछ भी नहीं दिखा रहा है, इसने सिर्फ पहला कॉलम रीड किया है जिसकी वैल्यू है 1 इसकी। ठीक है, सिर्फ इतना सा शो कर रहा है। अभी इसमें क्या होगा, एक जो मेजर डिफरेंस है डेलिमिटेड फाइल में और फिक्स विथ फाइल में उसको रीड करने में, वो ये है कि अगर हमारी कोई डेलिमिटेड फाइल होती है तो SSIS इतना स्मार्ट है कि ऑटोमेटिकली वो पूरा उसको रीड कर लेता है। आपको जो है ना यहाँ पे कोई कॉलम डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक उसे बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये ID है या फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है। बट ऑफ कोर्स पहली रो में अगर वो कॉलम के नाम होंगे तो वो उसको रीड कर लेता है। बट अगर कॉलम के नाम नहीं भी हो तो फिर वो उनको ना डिफ़ॉल्ट नाम दे देता है, लाइक कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इस तरह से नाम देता है। बट अगर आप प्रीव्यू में जाकर देखोगे तो वो डेटा आपको बहुत अच्छे से दिखा देगा, पूरा डेटा। ठीक है, और आपको हर एक कॉलम अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, डेलिमिटेड फाइल के केस में। बट अगर आपकी फाइल फिक्स विथ फाइल है तो आपको एक एक कॉलम खुद से बनाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम जो है हमारा वो है ID। ठीक है, और उसकी जो लेंथ है वो है 11 बाइट्स। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, पहला कॉलम बनाते हैं ID, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर है इनपुट कॉलम विथ एंड आउटपुट कॉलम विथ। ठीक है, तो जो 11 लेंथ थी वो 11 लेंथ हम दोनों जगह दे देंगे। ठीक है, ये पहला कॉलम हो गया। न्यू पर क्लिक करेंगे, फिर दूसरा कॉलम बताएंगे। दूसरा कॉलम था मेरा फर्स्ट नेम जिसकी लेंथ है 15। ठीक है, तो हम यहाँ पे कॉलम का नाम देंगे फर्स्ट नेम और इसकी लेंथ दे देते हैं हम 15। इनपुट कॉलम विथ और आउटपुट कॉलम विथ दोनों में दे देते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट कॉलम है वो है हमारा लास्ट नेम और आई थिंक इसकी लेंथ भी है 15। ठीक है, तो फिर हम इसी तरह से इसको भी नाम दे देते हैं लास्ट नेम और इसकी लेंथ है 15। ठीक है, और उससे नेक्स्ट कॉलम है हमारा एड्रेस और उसकी लेंथ है 40। ठीक है, वो मेरे को याद है बट आप चेक कर सकते हो आपके पास जो भी फाइल है उससे। और ये फाइल मैं आपको दे दूंगा ताकि आप इसको खुद से पैकेज बना के इंपोर्ट करने की कोशिश कर सकते हो। नेक्स्ट कॉलम है मेरा सिटी और उसकी लेंथ है, एक बार चेक करना होगा, आई थिंक 28 है या तो फिर 25 होगी, 25। ओके, तो इसकी लेंथ में दे देता हूँ यहाँ पे 25। और सिटी के बाद में हमारे पास है स्टेट और स्टेट एब्रिविएशन होता है 2 डिजिट का और उसके बाद में लास्ट कॉलम है हमारा जिप कोड। ओके, और जिप कोड होता है हमारा 5 डिजिट का। तो ये हमने सारे कॉलम डिफाइन कर दिए हैं जो भी हमारे फाइल के अंदर थे। अब हम प्रीव्यू में जाते हैं। तो अगर आप प्रीव्यू में जाओगे और देखोगे तो जो पहला रो है ये तो बिल्कुल ठीक से रीड कर रहा है, लाइक ID, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप। लेकिन पहले लाइन के बाद में अगर आप दूसरे लाइन से देखोगे तो ये थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होना शुरू हो रहा है डेटा। ठीक है, और इस तरह से डेटा शिफ्ट होता जा रहा है। ओके, जो कि अगर ये इंपोर्ट कर दिया आपने तो आप इसे कभी भी ठीक नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये हमारा डेटा इस वजह से शिफ्ट हो रहा है क्योंकि ये जो हमारी फाइल है वो है फिक्स्ड विथ रो डेलिमीटर। ओके, इसमें लास्ट में जो है वो रो डेलिमीटर है
और जो कि अभी यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएगा, बट अगर मैं इसी फाइल को नोटपैड प्लस प्लस में ओपन करूँ तो आप उसको देख पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कभी आपको यकीन ना हो मेरी बात पे। ठीक है, तो मैं इसको बंद करता हूँ, नो कर देता हूँ। ठीक है, और इसको मैं ओपन करता हूँ नोटपैड प्लस प्लस में। ठीक है, ये मैंने इसको ओपन कर लिया। अब मैं जाता हूँ व्यू में और यहाँ पर जाके शो सिंबल्स में जाता हूँ और यहाँ पर जाता हूँ शो ऑल सिंबल्स। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो CRLF है जो कि रो डेलिमीटर है। तो चूंकि ये रो डेलिमीटर है तो हमको इसके लिए भी एक कॉलम डिफाइन करना होगा, और आप उस कॉलम को कुछ भी नाम दे सकते हो, लाइक डमी कॉलम। तो इस CRLF को हैंडल करने के लिए आपको एक डमी कॉलम डिफाइन करना होगा फ्लैट फाइल सोर्स में। और ज़रूरी नहीं है कि उसको आपको इंपोर्ट करना है, बस आपको MAE ऐड करना है ताकि वो इस कॉलम को रीड कर ले और आपका डेटा ठीक से दिख जाए। ठीक है, तो हम पैकेज में जाते हैं और यहाँ एडवांस में जाते हैं और लास्ट में एक कॉलम ऐड कर लेते हैं। और आपको सिर्फ ये करना है कि इसकी लेंथ 2 देनी है ताकि वो CRLF वैल्यू को रीड कर ले। बस आपने कि कॉलम ऐड किया, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। अब प्रीव्यू में जाना है तो आप देखोगे कि सारा डेटा अब बहुत सही से रीड हो रहा है, यानी कि ये एक्स्ट्रा जो हमने कॉलम ऐड किया इसने मैजिक किया और ये सारा डेटा बिल्कुल ठीक से रीड हो रहा है। ठीक है, तो ओके करते हैं, ओके करते हैं। अभी हमारा जो फ्लैट फाइल सोर्स सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो गया है और अब हमको इस डेटा को एक SQL सर्वर टेबल में इंसर्ट करना है। तो हम OLEDB डेस्टिनेशन यहाँ यूज़ करेंगे, फ्लैट फाइल सोर्स को OLEDB डेस्टिनेशन से मैप करेंगे। अब हमको OLEDB डेस्टिनेशन को कॉन्फ़िगर करना है, एडिट पर क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें कनेक्शन मैनेजर बनाना है कि और बताना है कि आपको कौन से सर्वर के कौन से डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करना है। तो मैंने ये कनेक्शन मैनेजर ऑलरेडी बनाया हुआ है हिंदी SSIS में, इसको यूज़ कर लेता हूँ। क्लिक ओके। और जो डेटा एक्सेस मोड है यहाँ पे आपको लेना है टेबल और व्यू फास्ट लोड, क्योंकि ये बल्क इंसर्ट करता है। जब आप डेटा इंसर्ट करते हो तो ये बहुत फास्ट इंसर्ट करता है, अगर आप नॉर्मल इंसर्ट करोगे तो स्लो होता है। ये दोनों फिलहाल मैं अनचेक कर देता हूँ, मैं भी इनके बारे में किसी वीडियो में बताऊँगा। अभी हमको क्या करना है कि हमारे पास ऑलरेडी कोई टेबल है नहीं जिसमें हम उस डेटा को इंसर्ट कर सकें, तो मैं न्यू पर क्लिक करूँगा और एक टेबल बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैं टेबल का नाम दे देता हूँ कुछ भी, जैसे एड्रेस दे देता हूँ नाम उसका। ठीक है, और मुझे ये 0 कॉलम चाहिए नहीं तो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, और बस क्लिक ओके पर क्लिक करता हूँ। मैं मैपिंग्स में गए हम, तो जो हमारे इनपुट कॉलम है वे डेस्टिनेशन कॉलम से मैप हो रहे हैं। ओके पर क्लिक करता हूँ, हमारा पैकेज रेडी है एग्जीक्यूट होने के लिए। SSMS ओपन करता हूँ, मैं टेबल्स रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर आप एड्रेस टेबल देख सकते हो। अगर मैं इसमें से राइट क्लिक करके सेलेक्ट टॉप 1000 करता हूँ तो फिलहाल ये टेबल एम्प्टी होगी, क्योंकि अभी फिलहाल हमने कोई डेटा लोड नहीं किया है। अब मैं वापस से SSIS पैकेज पे जाता हूँ, स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ, तो हमारा पैकेज एग्जीक्यूट होना शुरू होगा और ये हमारा फिक्स्ड फाइल से डेटा रीड करेगा और SQL सर्वर टेबल में डेटा को राइट कर देगा। तो हमारा पैकेज सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और मैं जाके वापस से इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हो कि डेटा बहुत ही आसानी से एक फिक्स विद फाइल से रीड हुआ और एक SQL सर्वर टेबल में इंसर्ट हो चुका है। तो ये हमारा था कि हम कैसे एक फिक्स विद फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं SQL सर्वर टेबल में SSIS के हेल्प से। ठीक है, आई थिंक आज के लिए इतना ही है, और मैं आपके साथ जो है ये फिक्स विद फाइल शेयर कर दूंगा ताकि आप भी इसको इंपोर्ट करके ट्राई कर सकते हो कि कैसे लोड करनी है। और बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वीडियो के कमेंट में अपना क्वेश्चन जो है वो मालूम कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा जहां से आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। SSIS और SQL पर और वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।